गुड मॉर्निंग बच्चों। 6.5 का पहला सवाल है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं। तो बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो माना बड़ी भुजा AC बराबर 25 cm, शेष दो भुजाएं AB बराबर 7 cm और BC बराबर 24 cm है। तो बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि AC बराबर 25 cm और AC का वर्ग बराबर 25 की गुणा करेंगे, 25 का वर्ग 625। और अब शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर निकालेंगे। तो AB है हमारा 7, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर, ये हो गया 7 7 49 प्लस 24 की गुणा 576 और बराबर इसे जोड़ देंगे, 9 6 15 और 7 4 11 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6 और ये हो गया AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर आ गया हमारा ये AC का वर्ग, यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को जो है सत्यापित कर रही है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यह है भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और कर्ण AC बराबर 25 cm है। ये हमारा आंसर है। ये इसका दूसरा खंड है। तो इसमें भी बड़ी भुजा AC बराबर 8 cm, माना बड़ी भुजा AC बराबर 8 cm और छोटी भुजाएं दो छोटी भुजाएं AB बराबर 3 cm और BC बराबर 6 cm। तो AC का वर्ग बराबर, इसका वर्ग कर देंगे 64। अब शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर लेंगे, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर, AB है 3 तो 3 का वर्ग 6 का वर्ग बराबर हो गया 3 3 9 और 6 6 36 और 9 और 6 15 और ये हो गया हमारा
3 और 1 4। तो ये बराबर नहीं है हमारा इसके, यानी कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर नहीं है ए सी के वर्ग के। तो ये है भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो ये जो भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। से मान लेंगे, माना बड़ी भुजा AC बराबर 100 cm और शेष 2 भुजाएं AB बराबर 50 cm, BC बराबर 80 cm। तो बड़ी भुजा AC, तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर 100 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 जीरो आएंगे और 10,000 हो जाएगा। और अब छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि A B का वर्ग प्लस B C का वर्ग बराबर, तो AB है हमारा 50 का वर्ग प्लस BC है 80, तो 80 का वर्ग बराबर 2500 प्लस 8 64 100। जोड़ेंगे इन्हें, 0 0 4 5 9 6 और 2 8। तो ये ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर नहीं है ए सी के वर्ग के। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। माना बड़ी भुजा AC बराबर 13 cm, 2 छोटी भुजाएं AB बराबर 12 cm, BC बराबर 5 cm। तो बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग, बड़ी भुजा कर्ण होती है, बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर 13 का वर्ग यानी कि बराबर 13 13 169। अब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर, ए बी है 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर 12 बारह 144 प्लस 25। जोड़ेंगे तो हो गया 169। ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर, और बराबर हो गया ए सी के वर्ग के। तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर है अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। तो यह है समकोण
त्रिभुज की भुजाएं हैं और कर्ण AC बराबर 13 cm, ये उत्तर। दूसरा सवाल है, PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है, जिसका कोण P समकोण है। QM पर तथा QM पर बिंदु R इस प्रकार स्थित है, QR पर इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है। QR पर होगा है, QR पर, तो ये समकोण त्रिभुज है हमारा, और इसे इस तरह से मिला देंगे, और ये है हमारा R और ये है Q, और PM लंब है, तो ये हमारा PM, ये लंब है, ये M हो गया। तो सिद्ध करना है PM का वर्ग बराबर QM इंटू MRA। मान लेते हैं ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, और ये कोण 3 है, और ये कोण 4 है। ये कोण 1 है, ये 2, इस तरह से। तो हमें इन्होंने दिया है त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 अंश और PM लंब है QR। तो इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 अंश, क्योंकि ये समकोण है कोण P, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 अंश हो गया। और अब ये कोण 90 अंश का है, तो इस कोण में देखते हैं, तो ये कोण और ये कोण मिला के 90 अंश के होने चाहिए, क्योंकि ये भी 90 का है। तो इसीलिए हो जाएगा, यहाँ से समीकरण 1 लिख सकते हैं, और कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर भी 90 अंश होना चाहिए, तो इसे इसके बराबर कर देंगे। तो यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4 के, ये यहाँ से बराबर हो जाएगा इसके समीकरण 1 से। तो 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ बचा कोण 1 बराबर कोण 4 के। और इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखते हैं यानी कि त्रिभुज इसमें PMQ में PMQ लिखते हैं, त्रिभुज PMQ में, ये PMQ में है। और इसी तरह से PMR में, त्रिभुज PMR में, तो कोण, ये वाला कोण एक कोण 90 अंश का है, तो ये दोनों
90 के बचे, तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश। तो यहाँ से समीकरण 21 से बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3 की। तो कोण 1 से कोण 1 कट गया, तो ये आ गया कोण 2 बराबर कोण 3 की। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, यानी कि त्रिभुज कोण 2 बराबर किसके है, 3 के बराबर है, और कोण 1 बराबर है कोण 4 के। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं हम, त्रिभुज पी एम और क्यू तथा त्रिभुज पी एम आर में, यानी कि ये दोनों त्रिभुज, तो कोण 1 बराबर है कोण 4 के और कोण 2 बराबर है कोण 3 के। दो कोण बराबर हैं और ये कोण इनके 90 अंश के हैं, यानी कि कोण पी एम आर बराबर कोण पी एम क्यू के, ये बराबर 90 अंश हैं। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज पी एम आर समरूप हो गया त्रिभुज पी एम क्यू के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो पहले पी एम आर, यानी कि इस वाले त्रिभुज की ये भुजा, तो ये हो गई हमारी पी एम बटे इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले की ये वाली भुजा ले लेंगे, तो ये हो जाएगी इसकी क्यू एम बराबर, अब इस त्रिभुज की ये वाली भुजा एम आर और बटे, अब ऊपर वाले त्रिभुज की ये भुजा, तो ये हो गई पी एम, और इसकी आड़ी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम इंटू एम आर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा इति सिद्धम। सवाल नंबर 3, आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD, तो दर्शाइए। त्रिभुज ABD में कोण A बराबर 90 अंश और AC लंब है BD। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBA में ABC और त्रिभुज DBA में कोण ACB बराबर कोण DAB के, ये बराबर है 90 अंश के हैं। और ये जो कोण है दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण ABC बराबर कोण DBA के, ये हमारा
उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए के। और अब त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज डी बी ए में कोण ए सी डी बराबर कोण डी ए बी 90 अंश के हैं, और कोण ए डी सी बराबर कोण वी डी ए ये उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज डी बी ए। अब यहाँ से हमने अभी सिद्ध करा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी बी ए के, और त्रिभुज ए सी डी समरूप है डी बी ए के। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी के। तो ये तीनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप हैं। अब यहाँ से हम नंबर 1 करते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी बी ए के। नंबर 1 बात शुरू करते हैं। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में ये 90 अंश कोण है और ये इसके सामने का कोण कर्ण है। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी वटे, अब बड़े त्रिभुज का डी वी ए के, इसका कारण ये है, इसके 90 अंश के सामने का भुजा कारण है। तो इसमें हो जाएगा बी डी बराबर, अब इस वाले की भुजा, इस वाले त्रिभुज की, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है बी सी बटे बड़े त्रिभुज का आधार है ये ए बी, और इसकी अब आड़ी गुणा कर देंगे। तो ए बी का वर्ग बराबर बी सी इंटू बी डी। तो ये हमारी एक बात सिद्ध हुई। और दूसरी है हमारी कंडीशन, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए सी डी की। ये दोनों त्रिभुज, ये और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो इनकी भी इसी तरह से इसकी, तो इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा तो ए सी बटे, फिर दूसरे त्रिभुज की भुजा लानी है हमें, दूसरे त्रिभुज की ये वाली भुजा, तो ये हो गई हमारी डी सी बराबर, फिर इस त्रिभुज की ये भुजा बी सी बटे, और इस वाले त्रिभुज की भुजा ये ए सी, राड़ी गुणा कर देंगे इसकी, तो ए सी का वर्ग बराबर बी सी इंटू डी सी। ये हमारी दूसरी बात हुई। और तीसरी बात हमें सिद्ध करनी है,
और वो है हमारी त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज डी बी सी के, डी बी ए के। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो इसकी भी पहले इस वाले का कारण, छोटे वाले त्रिभुज का कारण है ए डी, तो ए डी बटे, फिर बड़े वाले का है बी डी बराबर, फिर छोटे वाले का की भुजा सी डी बटे, फिर बड़े वाले की भुजा ये ए बी है, ए बी, फिर बड़े वाले की भुजा है ए बी, तो इसे ए बी ले लेंगे और इसकी आड़ी गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी। तो ये हमारी तीसरी बात भी सिद्ध हुई। सवाल नंबर 4, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी का वर्ग बराबर 2ac का वर्ग। ये एक हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और कोण सी समकोण है। ये ए है और ये बी है। तो सिद्ध करना है हमें ए बी का वर्ग बराबर 2ac का वर्ग। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश और ए सी बराबर बी सी। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण है इसमें ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, तो ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस ए सी, यानी कि बी सी बराबर है ए सी के, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी का वर्ग। यहाँ पे लिख देंगे बी सी बराबर है ए सी, ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर एक ए सी ये और एक ए सी ये, तो 2ac का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है। C यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और त्रिभुज ABC में AC बराबर BC और दिया है AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग।
ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। इसे दो जगह लिख सकते हैं, एक और एक, दो ए सी को इस तरह से लिख सकते हैं, और ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस ए सी बराबर किसके है, बी सी के, तो यहाँ पर मान डाल देंगे ए सी की जगह बी सी का वर्ग। और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बस हमें यही सिद्ध करना था।